Good morning, friends. I am Prashant sir. I am going to explain verb forms today. अभी तक आपने बी ग्रुप, डू ग्रुप एंड हैव ग्रुप ऑफ वर्ब को मेरे चारों वीडियोस में आपने देखा है। आज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के कितने फॉर्म हैं और वो कैसे इफेक्टिवली यूज होते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब फॉर्म्स एक्चुअली ये है क्या? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म के 5 फॉर्म मौजूद हैं। Verb has 5 forms: V1, V2, V3, V4 and V5। तो इस 5 फॉर्म ऑफ वर्ब की अपनी अलग अलग कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को देख लेते हैं कि ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सा है और कैसे यूज होता है टेंस के फॉर्मेशन में, सेंटेंस के फॉर्मेशन में और अपने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अपने कंप्लीट सेंटेंसेस को रिफ्लेक्ट करने में कैसे यूज होता है। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। वर्ब हैज 5 फॉर्म्स: V1, V2, V3, V4 एंड V5। सबसे पहले गो को देखते हैं। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। V1 अगर गो है, V2 वेंट है, V3 गॉन है, V4 गोइंग है, V5 गॉन है। उसी तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। ठीक है। ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, ओपन्स। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। यह आपने अभी तक देखा कि कैसे फॉर्म बदल रहा है। यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेस। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। ठीक है। तो हर एक फॉर्म की अपनी कहानी है। हर एक फॉर्म जो है वो अपनी कहानी कह रहा है। ठीक है। इस कहानी को हम टेंस के फॉर्मेशन में देखेंगे। पहले इस वर्ब को देख लेते हैं। अब देखिए, मीट का V2 हो जाएगा मेट, V3 मेट, V4 मीटिंग, V5 मीट्स। क्लोज अगर V1 है तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। टॉक, टॉक, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉश्ड, वॉशेस। ठीक है। तो वॉश का हो जाएगा वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशेस। ठीक है। ये आपका एक टेबल मैंने बनाया है। ये टेबल वर्ब के फॉर्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि V1, V2, V3, V4 और V5 ये एक्चुअली कहता क्या है। देखिए, V1 प्रेजेंट टेंस की कहानी कह रहा है क्योंकि हर एक फॉर्म अपनी कहानी कहता है। V2 पास्ट टेंस की कहानी कहता है। V3 प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी कह रहा है। V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में कह रहा है। तो हर एक फॉर्म अपनी कहानी कह रहा है और इसी कहानी को हम लोग टेंस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
अब देखिए, अगर हमको इसको लिखना है तो सबसे पहले अगर गो को हम लें तो यहां लिखेंगे आई गो। V2 तो गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, तो यहां हो जाएगा आई वेंट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम कोई अलग से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सब इसी का यूज कर रहे हैं। जो टेबल आपके किताब में है, जो टेबल मैंने यहाँ दिया है, वो टेबल मैं यूज करके आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इफेक्टिवली इसको सेंटेंस में फॉर्म कर देंगे। बस ये ध्यान दीजिए। तो V1 अगर गो है तो V2 वेंट है, ठीक है। V3 गॉन है, तो हम यहां लिख सकते हैं आई हैव गॉन, ठीक है। अब लिखिए V4 गोइंग है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे आई एम गोइंग, ठीक। और V5 जो है वो गो वेंट गॉन गोइंग गोज, ठीक है, ये गोज है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ही गोज कर देंगे, ही गोज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर V1 गो है, V2 वेंट है, V3 गॉन है, V4 गोइंग है, V5 गोज है, तो हमने इसी चीज को रिफ्लेक्ट किया सेंटेंस में, क्योंकि हर एक फॉर्म की अपनी स्टोरी है। अब देखिए, उसी तरह हम ईट को लिख सकते हैं, आई ईट, आई एट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग, ही ईट्स। यहाँ आई ईट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वी ईट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, ही और शी ईट्स लिखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई भी हो दुनिया का, वो सब यूज होगा ईट्स यानी V5 के फॉर्म में। तो इसकी कहानी अलग है। अब जरा इसके नाम को देख लें, तो V1 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। V2 को कहते हैं पास्ट, ये भी ठीक है। V3 दैट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में पास्ट पार्टिसिपल तक दिया हुआ है, वहां पर V4 और V5 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो V4 का मतलब है ING फॉर्म, और इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी इसको जब यूज करेंगे तो केवल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। यह एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो यूज आजकल बहुत कम हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कहानी है। और V5 यानी एस और एस, यहां पर क्या होता है, V5 का मतलब है रूट ऑफ द वर्ब में हम लोग एस और एस जोड़ देते हैं तो वो V5 हो जाता है। ये V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यूज करता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे वह खाता है, तुम जाते, वह जाता है, राकेश आता है, वह सिनेमा देखता है, इस तरह के सेंटेंसेस में V5 एस और एस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ही गोज हो गया, सुनीता सीज हो गई, ही स्टॉप्स हो गया, नरेश कम्स हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम V5 को यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हर एक फॉर्म की अपनी कहानी है और हर एक फॉर्म अपने में अजूबा है, यानी यूनिक है। अगर आप उसमें कुछ करना चाहें तो अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल अदर वर्ड्स जोड़ सकते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे एक प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज है। तो आई प्ले हो जाएगा, वी प्ले हो जाएगा, यू प्ले हो जाएगा, दे प्ले होगा। ये तो प्लूरल नंबर है। लेकिन अगर हमको कहना है कि राकेश खेलता है और राकेश क्रिकेट खेलता है, तो हमको तुरंत कहना होगा राकेश प्लेज क्रिकेट, नॉट राकेश प्ले क्रिकेट। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को यूज करेंगे, राकेश प्लेज क्रिकेट। कहाँ खेलता है? इन द फील्ड,
मैदान में खेलता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। कीप अगर हम कह रहे हैं तो कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स हो गया, ठीक है। कीप का मतलब होता है रखना, तो रखना, केप्ट माने रखा, यहाँ केप्ट माने रखा, कीपिंग माने रख रहा है, और कीप्स माने रखता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। उसी तरह डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब होता है किया, डन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो जाएगा, आई हैव डन। डूइंग, ही इज डूइंग, दे आर डूइंग, और डज, ही, शी, इट डज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ब का फॉर्म है। इस फॉर्म को मैंने आपको समझाया है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इस चार्ट को रिवाइज कीजिए, पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ वो आपके व्यूज से पता लगता है कि आप लोगों को पिछले वाले 4 वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं वर्ब फॉर्म को एट ए लेंथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये हम अगर कहें कि 7-8 क्लास में डिस्कस हो जाए तो बहुत आसान नहीं है। हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, अलग अलग पार्ट में करेंगे, और आपको अलग वीडियो देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।